गहलोत और मोदी दिखे संग तो कभी पायलट और गहलोत नाचे साथ साथ। भारत जोड़ो यात्रा की चमक से जन आक्रोश यात्रा की धमक तक इस साल राजस्थान में क्या रिकॉर्ड बना, सब बताएंगे आज हम आपको। 2022 की वो 10 बड़ी घटनाएं जो पूरे राजस्थान में छाई रही और देश में चर्चा का विषय बनी। सबसे पहले बात करते हैं देश के पीएम और राज्य के सीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत की। दोनों ध्रुव विरोधी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित श्री गोविंद गुरु की मानगढ़ धाम पर पहुंचे थे तो वो पल काफी खास था। कहने को तो ये धार्मिक कार्यक्रम था, लेकिन इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी थे। यहाँ एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई सीएम, कई मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, एक मंच पर थे। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम गहलोत की तस्वीरें पूरे राजस्थान में ही नहीं देखी गई, बल्कि पूरे देश में देखी गई। पक्ष और विपक्ष के संतुलन के लिए ये साल सबसे बेहतर तस्वीर कही जा रही है। इसकी सबने सराहना भी की। मंच पर जहाँ पीएम और सीएम साथ दिखे तो वहीं एक मंच मिला राजस्थान के खिलाड़ियों को। ये राजस्थान की दूसरी बड़ी घटनाओं में से एक है। जी हाँ, खेलों की दुनिया में राजस्थान ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। वो खेल था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। इसे खेल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। बीते 29 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ का आगाज जोधपुर के लूनी ग्राम पंचायत में पहुंचकर किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कुल 30 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 8 साल के बालक बालिका तो थे ही, 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए और पूरे जोश के साथ शामिल हुए। वो तस्वीरें बड़ी ही हैरान करने वाली थी। दुनिया भर में अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। खेल में जहां राजस्थान ने एक रिकॉर्ड बनाया तो वहीं एक और रिकॉर्ड बनाया विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का। राजस्थान के नाथद्वारा की गणेश टेकरी पहाड़ी पर बनी विश्व की सबसे ऊंची महादेव की प्रतिमा काफी अद्भुत है। शिव ध्यान मुद्रा में जैसे यहाँ विराजमान हैं, उस रूप में उनके कहीं और दर्शन मुश्किल है और ये सबसे बड़ी घटनाओं में से एक रही। अगर चौथी बड़ी घटना की बात करें तो वो था कांग्रेस का गहन मंथन यानी कि उदयपुर का चिंतन शिविर। कई राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं समेत 400 से अधिक पदाधिकारियों ने नई जान फूंकने के लिए उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। यहाँ तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, मुद्दों को रखा गया। शिविर में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा की गई और आगामी चुनावों का प्लान तैयार किया गया और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इस दौरान पूरे देश की नजर कांग्रेस में होने वाले बदलावों और राजस्थान में चल रहे चिंतन शिविर पर थी। देश भर के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं का यहाँ जमावड़ा उदयपुर में लगा हुआ था, तो तमाम तरह की यहाँ पे जो विचार विमर्श हुए उस पर सबकी नजर थी। पांचवी घटना भी राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई। इस साल राजनीतिक रूप से देखें तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के लिए काफी खास और अहम भी रही, क्योंकि एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ गहलोत और पायलट खेमे में जारी घमासान के बीच ये यात्रा काफी खास रही है। दोनों नेता एक साथ नजर भी आए तो एक ऐसा मौका भी आया जब दोनों नेताओं ने एक साथ हाथ थामकर राहुल गांधी के साथ डांस भी किया, एक मंच पर नजर आए। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के हाईकमान और शीर्ष नेताओं ने राजस्थान के मिजाज को काफी नजदीकी से, काफी पास से समझने की कोशिश की है, जिसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ तो बीजेपी भी कहां पीछे हटने वाली थी। छठी घटना इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस के नहले पर दहला फेंकते हुए बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी। यानी एक तरफ जब कांग्रेस की जन यात्रा निकल रही थी, उसी समय पे भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर दी। भाजपा ने गहलोत सरकार की नाकामियों को लेकर राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाली। ये यात्रा 20 दिनों तक चली। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों पर जन आक्रोश यात्रा का रथ दौड़ा। सातवीं सबसे बड़ी घटना ऐसी थी जिसने मरुधरा के मस्तक पर 4 चांद लगा दिए। जब झुंझुनू के धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति बने तो ये पल काफी खास बन गया, क्योंकि पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्र के अहम पद पर काबिज थे। वहीं भाजपा सरकार ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर राजस्थान का कद और बढ़ा दिया। इस खबर के बाद झुंझुनू समेत पूरे राजस्थान में जश्न का माहौल रहा। मतदान के बाद आए नतीजों में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े अंतर से हराया। बता दें कि धनखड़ का पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका सियासी घमासान खूब चर्चा में रहा, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती रही। ये तो वो घटनाएं थी जिसने राजस्थान का नाम किया, राजस्थान का सर ऊंचा किया। अब कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा जिसने राजस्थान को दर्द भी दिया। जी हाँ, तारीख थी 28 जून की। 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल की
हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि कन्हैया लाल धान मंडी इलाके के भूत महल क्षेत्र में रहते थे और पेशे से दर्जी थे। दो मुस्लिम युवक कपड़े का नाप देने के बहाने उनकी दुकान पर पहुंचे थे और धारदार हथियार से कन्हैया पर वार किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब तक कन्हैयालाल हत्याकांड के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड से पूरा राजस्थान ही नहीं, देश तक दहल गया। एनआईए ने इस मामले की गहराई से जांच की तो कई बड़े खुलासे भी सामने आए। इस घटना ने जहां देश को दहला दिया था, तो राकेश झुनझुनवाला की मौत ने देश को रुला दिया। राकेश झुनझुनवाला राजस्थान के झुंझुनू जिले से थे। आज भी इनका जिले में पैतृक मकान बना हुआ है, कुलदेवी का मंदिर भी है। फिर इनका परिवार यहाँ से कानपुर चला गया था और कारोबारी लिहाज के हिसाब से राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता था, उनका निधन देश समेत पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी क्षति रही है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म आपको बता दें कि 5 जुलाई 1960 को हुआ था और अगस्त में उनकी मृत्यु हो गई जब वो 62 वर्ष के थे। इसके अलावा साल के जाते जाते जोधपुर में हुए गैस सिलेंडर त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया। जोधपुर के शेरगढ़ इलाके के भूमरा गांव में हुई गैस सिलेंडर त्रासदी में मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। सिलेंडर ब्लास्ट के हादसे में अब तक 33 लोग दम तोड़ चुके हैं। 30 से ज़्यादा अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से 9 घायलों का इलाज आईसीयू में चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा 9 मृतकों के शव महात्मा गांधी अस्पताल के मोर्चरी में रखे हुए हैं। जाते जाते इस साल में ये सबसे बड़ा जख्म रहा है। इस सिलेंडर ब्लास्ट कांड की जब भी चर्चा होगी तो राजस्थान सहम जाएगा। तो ये सारी वो घटनाएं थी जो पूरे साल राजस्थान में रही। इसके अलावा लंपी वायरस ने भी काफ़ी दर्द दिया राजस्थान के किसानों को, जिसको लेकर विपक्ष भी हमलावर रहा। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने समय रहते हुए कई कदम भी उठाए और साल के जाते जाते अंत में पेपर लीक मामला एक बार फिर से गर्मा चुका है। तो ये तमाम वो बड़ी घटनाएं थी जो इस साल पूरे राजस्थान में ही नहीं, देश में छाई रही। इस रिपोर्ट बस नहीं, ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।